इंसान और हाथी की प्रेम कहानी को ऑस्कर अवार्ड। लिसन टू दिस एमडी अमन। इंसानों और जानवरों के रिश्ते सदियों पुराने हैं। ऐसी अनेकों घटनाएं बतलाने के लिए मनुष्य समाज के सामने है, जो बताती है कि जानवरों में भी भावनाएं होती है, वे भी संवेदनशील और भावुक होते हैं। फिलहाल चर्चा ऑस्कर सम्मान से सम्मानित भारतीय दस्तावेजी फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स की है। इस फिल्म को सिनेमा जगत के सबसे बड़े ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी मंच से दक्षिण की आरआरआर नामक फिल्म का गाना नाटू नाटू यानी नाचो नाचो को भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में अवार्ड प्राप्त हुआ है। भारत के लिए ये गौरव की पल है, जब एक साथ दो ऑस्कर अवार्ड से भारतीय फिल्म जगत गौरवान्वित हो रहा है। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित प्रमुख नेताओं एवं फिल्मी जगत की हस्तियों ने इस अवसर पर निर्माता निर्देशकों को शुभकामनाएं दी है। ऑस्कर के सम्मान का वैश्विक महत्व है। फिल्में मनोरंजन का साधन मात्र नहीं है, ये समाज को संदेश देती है। मानवीय मूल्यों को स्थापित करने, प्रकृति, पर्यावरण और संस्कृति की रक्षा में फिल्मों की महत्वपूर्ण भूमिका है। फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स हाथी और इंसान के बीच की प्रेम कहानी है। ये कहानी एक आदिवासी जोड़े और हाथी के बच्चों की असल कहानी है। जानवरों और इंसानों के भावनात्मक लगाव को बयां करती फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स की कहानी साल 2017 की है। तमिलनाडु के मधुमलाई टाइगर रिजर्व में हाथी का बच्चा अपनी मां से बिछड़ने के बाद मौत की कगार पर पहुंच गया था। हाथी के बच्चे को जगह जगह घाव हो गए थे। इन घावों में कीड़े पड़ने लगे थे। उसकी पूंछ को भी कुत्तों ने काट लिया था। वनकर्मियों ने हाथ खड़े कर दिए। वन विभाग के कर्मचारियों को लगा अब घायल हाथी के बच्चे की जान नहीं बचेगी। वनकर्मियों ने जंगल में रहने वाले बोमन नामक एक आदिवासी को हाथी की देखभाल की जवाबदेही सौंप दी। आदिवासी महिला बेल्ली भी बोमन के साथ हाथी की देखभाल में जुट गई। आदिवासी कपल ने इस हाथी को रघु नाम दिया। रघु को नया जीवन मिल गया था। 2019 में बोमनी नामक हाथी के एक और बच्चे की जवाबदेही भी इस आदिवासी कपल को मिली। फिल्म में हाथी के बच्चों और आदिवासी कपल के मध्य उपजे भावनात्मक संबंधों पर 2022 में फोटोग्राफर कार्तिकी गोंजाल्विस ने द एलिफेंट विस्पर्स बनाई, जिसे नेटफ्लिक्स पर जारी किया गया। इस फिल्म ने वर्ष 2023 में भारतीय लघु फिल्म की श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड हासिल किया है। फिल्म में हाथी के बच्चे रघु, बोमनी, आदिवासी कपल बोमन और बेल्ली के मध्य निर्मित रिश्तों की असल कहानी को प्रस्तुत किया गया है। इससे पूर्व भी हाथी और इंसान की निकटता प्रदर्शित करती फिल्मों का निर्माण भारतीय फिल्म जगत में हो चुका है। वर्ष 1971 में सबसे ज्यादा व्यावसायिक सफलता अर्जित करने वाली फिल्म हाथी मेरे साथी भी इंसान और हाथी के भावनात्मक संबंधों को प्रदर्शित करती फिल्म है। इस फिल्म के अभिनेता राजेश खन्ना फिल्मी नाम राजू अपने पिता के संग जंगल से गुजरते वक्त कार दुर्घटना में गहरी घनी खाई में गिर जाता है, जहां तेंदुए के हमले से हाथी राजू को बचाते हैं। यहीं से हाथी मेरे साथी की कहानी शुरू होती है। अपने हाथियों और जानवरों से प्रेम के कारण राजू एक चिड़ियाघर शुरू करता है। इसमें वह बाघ, भालू, शेर और अपने हाथियों को रखता है। इन हाथियों में रामू उसके सबसे करीब हैं। राजू की मुलाकात अभिनेत्री तनुजा फिल्मी नाम तनु से होती है। दोनों के मध्य प्यार हो जाता है। प्यार शादी में बदल जाता है। जब उनका बच्चा पैदा होता है, तब तनु अपने को उपेक्षित महसूस करती है। तनु बच्चे को शारीरिक नुकसान के भय से राजू को हाथी और परिवार के बीच चयन करने को कहती है। राजू पत्नी और बेटे के स्थान पर अपने जानवर दोस्तों का चयन करता है। अब हाथी रामू दोनों को एक करने की कोशिश करता है तो खलनायक सरवन कुमार के कारण उसे अपना जीवन बलिदान करना पड़ता है। फिल्म में खलनायक द्वारा हाथी रामू की हत्या किए जाने पर फिल्माया गीत भी बहुत संवेदनशील और जीव प्रेम का संदेश देने वाला प्रतीत होता है। उक्त गाने के बोल है, नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। गीत की सबसे भावुक कर देने वाली पंक्तियां हैं, जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में वहशी उसे सारे। एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है, चुप क्यों है संसार। इंसान और हाथियों के प्रेम को प्रदर्शित करती फिल्म हाथी मेरे साथी दक्षिण भारतीय निर्माता द्वारा निर्मित उस समय की सफल फिल्मों में से एक थी। दरअसल भारतीय संस्कृति में जानवरों को ईश्वरीय अवतार माना जाता है। हाथी को गणेश अवतार, वानर को हनुमान अवतार, यही नहीं हिंसक शेर को दुर्गा जी का वाहन मानकर पूजा जाता है। जहरीले सांप भी शंकर जी के गले में शोभायमान होने से नाग देवता के रूप में इंसानी आराधना के केंद्र है। इनमें हाथियों और वानरों से इंसानी करीबियों के अनेकों किस्से हैं। भारत की महान संस्कृति में प्रकृति के प्रति भी प्रेम का रिश्ता है। पेड़ पौधे, धरती, आकाश, ये सभी आस्था के केंद्र है। फिल्मों के माध्यम से वन्यजीवों के संरक्षण को लेकर भी संदेश मिलता है।
ये संदेश समाज का मानस तैयार करते हैं। जल, जंगल, जमीन और इसमें रहने वाले तमाम जीवों के प्रति धार्मिक आस्थाओं के चलते भारतीय समाज बेहद संवेदनशील है। ऑस्कर विजेता फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स भी हाथी और इंसान की इन्हीं भावनाओं का चित्रण है। ये सच है कि हाथी बड़े ही सामाजिक प्राणी है। ये भी सच है कि हाथी मानव समाज के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। हाथी के प्रति आकर्षण चाहे उसकी विशाल देह के कारण हो या उसके मस्तमौला स्वभाव के कारण, हाथी हमेशा ही मानव के लिए कौतूहल का विषय रहे हैं। देश में हाथियों और मानव के बीच संघर्षों की घटनाएं अनेकों होती है, किंतु ये संघर्ष की नहीं, इंसान और हाथी के मध्य प्रेम की बात करने का समय है। इंसान और मानव के प्रेम की कहानी को ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। ये पवित्र भावों, जीव प्रेम और प्रकृति पर्यावरण के संरक्षण का सम्मान है।